गर्दन दर्द। गर्दन में दर्द की शिकायत हो या गर्दन में किसी भी तरह का खिंचाव हो तो इसके लिए ये जो स्टेप्स हैं योगा एक्सरसाइज के, सबसे पहले तेल, सरसों, तिमूर और लहसुन का जो गाढ़ा बना रखा है उससे इस तरह से हल्का स्पर्श करते हुए ही तेल लगाना है। सबसे पहले सर के कान के नज़दीक से हाथों को ऊपर से नीचे इसको कंधों तक ले जाना है, कंधे तक ले जाना है। इस तरह से बैक साइड में कान की जड़ से होते हुए, कान के बॉटम से होते हुए और सर के ऊपर से नीचे और हाथ ऊपर करके भी इसको लगाते हैं। पीठ में यही क्रम, जब गर्दन में तेल हम लगा चुके हैं तो फिर पीठ में ठीक टेल बोन के आसपास स्पाइनल कॉर्ड को टच करते हुए दोनों हाथों को जितने पीछे जा सकते हैं हाथ उतना पीछे तेल लगाना है। उसके बाद नाभि में भी तेल लगाते हैं। छाती के ऊपर से, ब्रेस्ट के ऊपर से तेल हाथी के पंजों को ऊपर से नीचे इस तरह से साइड में पसलियों में होते हुए गर्दन के नज़दीक से और सर के ऊपर से इस तरह से नाक, कान और सर को फोकस करते हुए, गर्दन को फोकस करते हुए इस तरह से तेल नीचे लाना है। और उसके बाद नाभि में भी इसको तेल का स्पर्श कराना है। इस तरह से पाँव नीचे की ओर, पाँव के पंजे एक पाँव की एड़ी को दूसरे पाँव की अंगुलियों में टिकाते हुए इस तरह से हमने हाथ पीछे किए हैं। जब हम पाँव को दूसरी ओर घुमा रहे हैं तो कमर से नीचे वाला हिस्सा अपोजिट में जाएगा और गर्दन भी अपोजिट में जाएगी। गर्दन भी इसमें अपोजिट में लानी है। जिस तरफ को पाँव झुक रहे हैं, पाँव मोड़े जा रहे हैं और उसके अपोजिट में गर्दन पीछे से ले जानी है। कंधों के पीछे से गर्दन को ले जाते हुए और हाथ के पंजों को देखना है, हाथ के पंजों को देखा जाना है। इसी क्रम में उल्टा लेट गए हैं। उल्टा लेट कर हम अब पाँव घुमाएंगे, पूरा सर्किल बनाते हुए जिस तरफ पाँव घूम रहे हैं उसके अपोजिट में गर्दन को मोड़ना है। ये भी गर्दन की ही एक्सरसाइज है और बॉल एंड सॉकेट संधि भी इसमें एक्टिव होती है। और यही क्रम दूसरे पाँव से भी किया जाना है। दोनों हाथ फैले हुए हैं राइट और लेफ्ट में, ज़्यादा ऊपर भी नहीं, ज़्यादा नीचे भी नहीं। जब हम पाँव घुमा रहे हैं, पूरा सर्किल बना रहे हैं तो गर्दन को अपोजिट साइड में लानी है और हाथ के पंजों को देखा जाना है। हाथ के पंजे इसमें देखे जाएंगे और संख्या का क्रम इसमें नियमित किया जाना है जितना भी हम कर रहे हैं। अब घुटने हमने मोड़ दिए इस तरह से। घुटने मोड़ने में भी जिस तरफ घुटने जाएंगे गर्दन उसके अपोजिट में जाएगी। ये इसमें सावधानी रखनी है, इसका ध्यान रखना है। एक पाँव के घुटने को दूसरे पाँव के तलवे तक मिलाते हुए गर्दन अपोजिट में ले जानी है। ये हम अब दूसरे घुटने को ला रहे हैं तो गर्दन हमारे अपोजिट में जाएगी और अपोजिट में जब हम गर्दन ले जाते हैं तो उस हाथ के पंजों को देखते हैं। अब इसको थोड़ा सा रैपिड स्पीड में भी किया जा सकता है। एक पाँव को दूसरे पाँव के घुटने के ऊपर फंसाते हुए अब कमर से नीचे वाला हिस्सा ही जिस तरफ मुड़ जाएगा, जिस तरफ घूम रहा है, गर्दन को उसके अपोजिट में ले जानी है। गर्दन इस तरह से हाथ को सहारा देते हुए हाथ से घुटनों को और दूसरे हाथ को कमर में रखते हुए गर्दन अपोजिट में है, गर्दन इसमें अपोजिट में है। अब हम इसी क्रम में हाथों को पीछे, सर से पीछे की ओर घुमाते हुए अप डाउन करेंगे। धनुष बनेगा इसमें और इस पर गर्दन की भी एक्सरसाइज होगी।
इस तरह से हम बैठ गए हैं, आसन बनाकर इसमें बैठ गए हैं। अब हमने गर्दन को घुमानी है। सबसे पहले गर्दन हमारी सामने रहेगी, गर्दन हमारी सामने है और हाथों को पीछे कर दिया, कान के पीछे। दोनों हाथ की अंगुलियों को एक दूसरे के अंदर फंसाते हुए, फिट करते हुए कान की जड़ को आप फोकस बनाते हुए गर्दन को थोड़ा सा ऊपर खींचना है। ज़्यादा फोर्स से नहीं खींचना है, बल्कि स्लो स्पीड से इसको खींचा जाना है। अब एक हाथ को अपने गाल पर, चीक्स पर रखते हुए दूसरे हाथ से पीछे से घुमाते हुए कान के ठीक नज़दीक से गर्दन घुमानी है, दाहिने और बाईं ओर को। और इसी क्रम में फिर हमने टेल बोन को फोकस करते हुए पीछे से कमर सीधी करनी है। स्पाइनल कॉर्ड को हाथ का सपोर्ट देते हुए स्पाइनल कॉर्ड सीधी की जानी है। गर्दन अब लेफ्ट। अभी हम आगे से घुमा रहे हैं, गर्दन को हम केवल आगे से घुमा रहे हैं, सामने से घुमा रहे हैं। इस तरह से दाएं बाएं, और इसको स्लो स्पीड से किया जाना है। इस क्रम में जब हम गर्दन घुमा रहे हैं तो आंखें हमारी बंद करनी है, नहीं तो सर में चक्कर आने की संभावना रहती है, सर घूमने लगता है। लेफ्ट जब हम आ रहे हैं तो कान को कंधे में स्पर्श कराने का प्रयास करना है, बिना शरीर को घुमाए हुए। शरीर नहीं घुमाना है, केवल इसमें गर्दन की इसमें लेफ्ट राइट करनी है। कान को कंधों में स्पर्श कराना है। अब हम इसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज गर्दन घुमाएंगे। यहाँ पर भी पीछे की ओर झुकाव ज़्यादा करना है, ये ध्यान रहे, और आगे की ओर कम झुकाव रखना है। फिर हमने गर्दन के नीचे से दोनों हाथों का सपोर्ट देते हुए गर्दन को थोड़ा सा ऊपर खींचना है। ये इस तरह से, ये जो थंब है, थंब को अपना जो गर्दन के ठीक ऊपर है, आगे वाला हिस्सा है, कान के ठीक नीचे थंब का फोकस करते हुए गर्दन को ऊपर खींचना है। फोर्स से नहीं खींचना है, बल्कि हल्का सा सपोर्ट देते हुए ही। ये इसलिए हम कर रहे हैं कि इसमें गर्दन हमारी सीधी रहे। अब हाथों को घुमाकर, हाथ घुमाकर इस तरह से पीछे की ओर दोनों पंजों, हाथ के पंजों को मिलाते हुए, कमर सीधी है और दोनों हाथ सर के ठीक पीछे से नीचे करना है, हाथ नीचे जाने हैं। इस तरह से सामने ऊपर और पीछे, सामने ऊपर और पीछे जाएंगे हाथ इस तरह से। अभी पीछे आ गए हैं, जितने पीछे जा सकते हैं हाथों को घुमाना है। और शोल्डर से इसमें, अब ये शोल्डर से घूम रहे हैं आगे और पीछे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। उल्टा लेट गए हैं, पंजे हाथ के दोनों अंदर की ओर मिले हुए हैं कारपेट में। सर इसमें टिकाना नहीं है, सर इसमें उठा रहेगा और गर्दन नीचे रहेगी, सर नीचे रहेगा। अब धनुष, काफ़ी देर तक इसमें रुकने के बाद फिर इसमें गर्दन का एक्शन करना है। गर्दन को इस तरह से पीछे सामने, पीछे सामने, स्लो स्पीड में इसमें धीरे धीरे वापस आना है। स्लो स्पीड में वापस आना है। जब हम उठ रहे हैं, उठने से पहले ही थोड़ा सा पाँव को पीछे की ओर मोल्ड करने का प्रयास करना है और वापस कमर में सपोर्ट देते हुए और कोण बनाते हुए हमने वापस आना है। कोण बनाते हुए ही इसमें वापस आना है। अब हम इस तरह से, इसी क्रम में इस तरह से बैठना है। पाँव, पेट अंदर बाहर करना है। इससे पेट की हवा बाहर आ जाती है। पेट की हवा इस क्रम में बाहर निकालनी है। 10, 20, 30, 100, 50 अपने सामर्थ्य के अनुसार पेट पूर्ण हवा को बाहर खींचा जाना है। घुटनों के बल पर हम खड़े हो गए हैं। हाथों को पीछे से घुमाते हुए
एड़ी पकड़नी है, पाँव की एड़ी पकड़नी है। पाँव ज़्यादा फैलाने भी नहीं है और ज़्यादा फैलाने भी नहीं है। और इसको गर्दन को पीछे ले जाना है। गर्दन तो पीछे जाएगी ही और कमर ऊपर उठाना है। कमर ऊपर उठ जाए, धनुष बनेगा। लेकिन इसमें एक्शन गर्दन का ही ज़्यादा है। फोकस गर्दन में करना है हमने। गर्दन को पीछे ले जाना और आगे ले जाना है। ये अब मंडूक की स्थिति आ रही है। हाथ ऊपर, हाथ पहले ही हम जितने आगे जा सकते हैं पहले ही हाथों को टिका लेना है, रोक लेना है कारपेट में। नीचे झुकने के बाद फिर हमने हाथों को आगे पीछे दाएं बाएं नहीं करना है। और काफ़ी देर इसमें यदि मंद सांस का आदान प्रदान हो सकता है तो कर लिया जाए, अन्यथा सांस रोक कर ही पेट को दबाकर, नाभि भी इसमें दबाई जानी है। पेट को पूर्ण रूप से अंदर की ओर खींचना है। अब नाभि का मध्य हिस्सा मंडूक आसन में शीर्षासन, इसके तुरंत बाद शीर्षासन। शीर्षासन का के क्रम में जो सावधानी रखनी है, ध्यान रखना है, वो ये कि हमने सर का टिकाव हाथ के पंजों में नहीं करना है। थोड़ा सा स्पेस देते हुए सर का टिकाव अलग रहेगा और हाथ के पंजों का टिकाव तो है ही है, एल्बो का टिकाव है ही है। अब इसी क्रम में पाँव के तलवों को मिलाकर अप डाउन करना है और फैलाना भी है। इस तरह से सामर्थ्य के अनुसार जितना पाँव फैल सकते हैं उतना फैलाना है। एड़ी घुमानी है। दोनों पाँव की एड़ियाँ एक साथ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इसमें घूम जाएंगी। वापस हम पाँव के तलवों को मिलाते हुए ही वापस आएंगे। इस स्थिति में एक पाँव पहले ऊपर होगा, नीचे होगा, उसके बाद फिर दूसरा पाँव। दोनों पाँव एक साथ नहीं लाने हैं, एक एक पाँव करके अप डाउन इसमें किया जाना है।